ये जो आपका टॉपिक है ना इंटीग्रेशन का है, सब टॉपिक है वॉल्यूम्स ऑफ रिवोल्यूशंस, ठीक है। और इसमें देखें दो केस होते हैं, एक तो क्या होता है कि भाई रोटेशन 360 अबाउट एक्स एक्सिस, और एक होता है वाई एक्सिस। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अबाउट एक्स एक्सिस पे, सही। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है कि भाई वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई टाइम्स इंटीग्रेट ऑफ फंक्शन स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या था, याद है कुछ? एरिया का एफ एक्स dx। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। वेरी गुड, है ना। और इसमें बस याद रख लीजिएगा, सिर्फ सिंपल सा फर्क है, एफ एक्स स्क्वायर फंक्शन स्क्वायर और पाई पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। इंटीग्रल ऑफ फंक्शन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई, जी ठीक है जी। तो ये आपने याद रख लेना है। आज अभी हम पढ़ रहे हैं 360 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस वॉल्यूम फाइंड करना, उसके बाद पढ़ेंगे हम अबाउट वाई एक्सिस। तो अब ये जो आपको डायग्राम, अच्छा इसके दो फार्मूले, मतलब एक ही टाइप के दो फार्मूले ना, एफ ऑफ एक्स तो वाई होता ही है ना, नहीं, एफ ऑफ एक्स और वाई तो बराबर ही होता है, पता है ना ये बात आप लोगों को। जी तो आप चाहे फॉर्मूला वन यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला टू यूज करें, आप कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आपको इन्होंने कर्व बना के दिया हुआ है, कर्व एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस है, इसको हमने रोटेट कर रहे हैं अगर हम कर्व को, तो वो क्या है भाई, इसका वॉल्यूम निकालें आप, सही है ना, उसका वॉल्यूम जी फाइंड आउट करें। तो ठीक है भाई, सिंपल। आपको पता है एग्जाम में कभी डायग्राम डायग्राम देंगे तो लास्ट पार्ट आपके पास ये हो रहा होता है ना, वॉल्यूम फाइंड करने का। तो जी फॉर्मूला अप्लाई कर लें। क्या फॉर्मूला था भाई, वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, याद करो। पाई पाई टाइम्स ऑफ इंटीग्रल साइन इंटीग्रल के वाई स्क्वायर डी एक्स। वाई स्क्वायर एंड डी एक्स, एंड अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट किस एक्स की लेंगे, राइट। ये एक्स वॉल्यूम वॉल्यूम अबाउट द एक्स एक्सिस है, राइट। वॉल्यूम जी अबाउट एक्स एक्सिस है ये। इसमें जो भी इक्वेशन आएगी ना वो इन टर्म ऑफ एक्स में आएगी, ना इन टर्म ऑफ एक्स में आएगी। ये वाई दिया हुआ है, वाई इक्वल्स टू, तो सिंपल जैसे कि हम लोग कर रहे होते थे एरिया का, वैसे इसको हम तकरीबन यूज करेंगे और लिमिट अप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। अपर लिमिट लोअर लिमिट तो लिखी नहीं मैंने, क्या है भाई लोअर लिमिट अपर लिमिट? 1 and 4। 1 and 4, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ओके, 4 1। सब में जो पहला स्टेप होगा ना वो क्या होगा भाई, सब में पहला स्टेप क्या होगा? अपर लिमिट लोअर लिमिट। नहीं वो तो है ना, ये वाई है ना, इसको रिप्लेस वाई का करेंगे। फॉर्मूला पुट करेंगे। वाई को हम रिप्लेस पुट कर देंगे ना, वाई की जो है इक्वेशन ऑफ कर्व है ये बेसिकली, दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व। जी हाँ, तो हम लोग y को रिप्लेस कर देंगे 1/x से, ओके। y को 1/x से रिप्लेस कर देंगे और जनाब इंटीग्रल करना शुरू करेंगे। 4 हो गया है, 1 हो गया है, और 1/x होल स्क्वायर dx, ओके। साइन ऑफ इंटीग्रल लगाना भी नहीं भूलेंगे और इसको इंटीग्रेशन करना शुरू कर लेते हैं। मैं भी कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लें स्टार्ट। पाई टाइम्स पहले, अच्छा आई एम सॉरी, अब क्या होगा स्टेप, तो कौन बताएगा भाई, शिफा बताइए अब स्टेप क्या होना चाहिए। एक्स को न्यूमरेटर में लेके जाना। एग्जैक्टली है, तो कैन आई राइट x-2 dx। जी अब इंटीग्रेट करना आसान काम होगी जनाब, इंटीग्रेट करें लिमिट डालें तो यू विल गेट वॉल्यूम। तो 5 हो गया, ये इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट अप्लाई करने की ब्रैकेट x to power -1 power -1। कर रहे हैं ना आप लोग भी? जी देखिए यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, जी क्योंकि -x का लिमिट है, -1 is प्लस अपर लिमिट लोअर लिमिट मल्टीप्लाई बाय लोअर लिमिट, राइट। सॉरी, जी उसकी नेगेटिव सब्ट्रैक्शन करेंगे डिफरेंस, और 4 + 1। ये इस स्टेज के ऊपर ना हो सकता है स्टूडेंट गड़बड़ कर दें, तो भैया माइनस दिया हुआ है ना, माइनस की वजह से परेशान है बच्चे को, तो जी बहुत केयरफुली काम कर लीजिएगा। और ये हो गया 3/4 पाई, 3/4 पाई वॉल्यूम आ गया। यूनिट क्या होगी भाई, यूनिट इज व्हाट? यूनिट क्यूब्ड।
वेरी गुड, यूनिट क्यूब हो जाएगी यहाँ पे। चलो, पाई को नहीं सॉल्व करेंगे? उन्होंने कहा ना इन टर्म ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे आप। उन्होंने देखिए क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फाइंड वॉल्यूम इन टर्म ऑफ पाई, लिखा था आप लोगों ने, नहीं लिखा, बाद में लिखा जी है मैंने। ठीक है, तो इसलिए आप पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, राइट। जी तो आया समझ में, आया? करें जी सोल्यूशन और मैच सर। करें, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो ये हमारा क्या था कि इसमें कीवर्ड जो है ना, याद रख लीजिएगा कि एग्जाम में जो आपको देते हैं, तो की का ख्याल करिए कीवर्ड्स का। इसमें कहने का फाइंड द वॉल्यूम व्हेन कर्व रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री, ठीक है ना, अबाउट द वाई एक्सिस। ये वाला ख्याल कर रखिए, मैं रेड कलर से लिखा हुआ अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है। और जब वाई जी एक्सिस के थ्रू होगा तो उसके दो फार्मूले होंगे, फॉर्मूला पार्ट वन और टू, कोई से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये कहा आपको कि इसको आपको याद रखना ज्यादा आसान है, क्योंकि एफ ऑफ वाई बताएगा भाई एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ वाई, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ वाई आई, ये लिख लिया, इन टर्म ऑफ वाई लिखा आपने लोग, आप लोगों ने एफ ऑफ वाई जी का मतलब ये, ठीक है जी। तो खैर, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में खैर डायग्राम से हमें नजर आ ही रहा है कि भाई ये जो शेडेड रीजन है, ये कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन है, और सॉरी वाई एक्सिस के बिटवीन है, एम आई राइट। और जब आप कर्व को रोटेट करेंगे 360 डिग्री पे, तो ये जो भी शेप बनाएगा उसका अपने वॉल्यूम निकालना है, सही है जी। जी ओके, तो इसमें कीवर्ड आप देख लें, हाईलाइट कर दें उसको कि 360 डिग्री अबाउट द वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस होगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा वॉल्यूम का? वॉल्यूम इक्वल टू वी व्हाट? वाई इक्वल्स टू पाई इंटीग्रल पाई वाई इंटीग्रल स्क्वायर डी वाई। वाई स्क्वायर डी वाई, और इट इज बेटर टू राइट एफ ऑफ वाई होल स्क्वायर। इससे आपको पता चलेगा कि भाई जो भी एक्सप्रेशन लिखनी है वो वाई के टर्म में है, हाँ ठीक है ना। जी क्योंकि वाई स्क्वायर से याद रख लेंगे ना, थोड़ा सा आपको मे भी यानी कि ट्रबल हो थोड़ी सी, नहीं हो तो कर ले, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जब पेपर वगैरह चेक करते हैं ना, तो फिर उसमें देखते हैं बच्चे मसला कर रहे हो, ये हो गया, ये भी हो गया, राइट ओके। तो सिंपल, आपको कर्व क्वेश्चन दी हुई है इन्होंने, ये आपके पास 3x स्क्वायर, ये पैराबोला का हाफ पोर्शन दिया हुआ इन्होंने आपको, 3x स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर का बताया था ना आप लोगों को मैंने, याद है? एक्स स्क्वायर का कर्व जो जीरो से पास होता है ना, जी लास्ट जी का, चलो खैर उससे अभी ताल्लुक नहीं है, लेकिन चले ऐसे मैंने कह दिया आपसे। और आपने यहाँ पे लिखनी है, अपने एक्सप्रेशन लिखनी है। एक्सप्रेशन क्या लिखनी है भाई? यस, यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन लिखी जाएगी? आप लोगों को कर्व की क्वेश्चन क्या थी? पाई इंटीग्रल 3x स्क्वायर। हम्म, ओके। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं एक्सप्रेशन पाई इंटीग्रल और 3x स्क्वायर, राइट, और dy, जी सही है भाई। और लिमिट क्या होगी इसकी? 1 till 4, ऐसे ही है ना, जी ऐसे ही है ना। अब आपसे क्वेश्चन है, ये लिमिट किसकी है? वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस की, ओके। ये वाई एक्सिस की अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। ये एक्सप्रेशन किसकी है? ये क्या, नहीं मैं नहीं, सवाल ये है कि क्या ये इन टर्म ऑफ वाई है? जी कहाँ है इन टर्म नहीं ऑफ वाई? ये तो इन टर्म ऑफ एक्स है। इन टर्म ऑफ एक्स मतलब एक्स की फॉर्म में लिखी हुई है। जब कोई यहाँ पर क्या मैंने कहा नोट करने के लिए आप लोगों से, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वाई। राइट, एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ वाई। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जनाब लिमिट तो खैर हमने सही दी हुई है, बिल्कुल ओके लिमिट है, राइट। हमने खाली एफ ऑफ वाई की जो है ना, वो हमने गलत किया हुआ है। हम क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन क्या है भाई? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व हियर? 3x स्क्वायर। ओके, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर जनाब, ठीक है ना। तो आपको लिखना है यहाँ पे उसकी टर्म, आपको याद है मैंने आपको लिखवाया था कि एक्स डी वाई लिखवाया था, ये याद है? एक्स स्क्वायर डी वाई लिखवाया, याद है? जी राइट, ठीक है ना। तो आप बनाएंगे, आपको एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई ओवर 3, और एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई ओवर 3। ये जो अगेन है एक्स इक्वल्स टू वाई ओवर 3 स्क्वायर रूट, ये आपके पास एक्सप्रेशन है इन टर्म ऑफ वाई। दिस इज एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ वाई, जी समझे आप लोग? ये एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ वाई, ये लिखी जाएगी अंदर इसके एफ ऑफ वाई की जगह पे। ये बात क्लियर हुई है नहीं? जी हो गया। है ना, कि जो कि अगर dy होगा तो एक्सप्रेशन भी y की फॉर्म में होगी, dx होगा तो एक्सप्रेशन भी dx की फॉर्म में होगी, ये वो x की फॉर्म में होगी, ठीक है जी। इस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये हो गया जनाब, अच्छा स्क्वायर लगाएगा, फॉर्मूले का स्क्वायर है, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ
y अपॉन 3। ठीक है जी। तो इसको सबसे पहली बात तो इसका रूट को आप कैंसिल कर दीजिए, रूट कैंसिल कर दीजिए इसको, तो बहुत आसान हो जाएगा, ये y ओवर 3 हो जाएगा, 3y। ओके, रूट कैंसिल हो जाएगा ना स्क्वायर से, जी क्योंकि सब पे दोनों पे फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे। फिर अब आप लोग आई थिंक आई होप कर सकते हो, ये आपको देखते हैं, लिख लिया आप लोगों ने या लिख रहे हैं अभी? जी लिख लिया। ये ओके, आगे तो मैं ख्याल में कर सकते हैं, कोई ऐसे वो नहीं है साइंस बहुत बड़ी। देख लीजिए कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। जी ठीक है। y है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, y स्क्वायर ओवर 2 टाइम 3। ये हो जाएगा 5 और 16 3 ओवर 6 पाई और 5 ओवर 2। जी ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा ये। जी इस टॉपिक में बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आप लोगों को समझने में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी। तो इसके साथ क्वेश्चन जरा मार्क कीजिएगा आप लोग कि कौन कौन सा आप लोगों ने भी करना है फिलहाल ना। जी एक आप लोग करेंगे 1, 1 तो कर चुके हैं, सॉरी 1 आप लोग कर चुके हैं, आप लोग 2 कर लीजिएगा, 2 करिएगा, 3 क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखें।